हेलो हेलो हेलो। तो क्या हाल है आप सभी का। तो चलिए, आज हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। मैं बताया था, और जिससे पहला लेक्चर भेजा हूँ उसमें ये सब ब्लर हो गया है, तो इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर मैं बताया था, फंक्शनल ग्रुप हमारे। कुछ आपको पहले इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, जिसका लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे अगर आप कल तक घर रुकेंगे, मतलब 1 तारीख तक, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप स्कूल पे जा रहे हैं लड़कियों के लिए, तो मैं बताया था, अगर CS लैब में आपको मतलब परमिशन मिल जाता है वहाँ पे कुछ देर बैठने के लिए, तो आप वहाँ पर यूट्यूब पर जाके लेक्चर देख सकते हैं। इसी चैनल पर जो है स्टडी विथ नवोदयन, वहाँ पे अपलोड रहेगा फीस का। ठीक है, और अच्छे से लो, और ज़रूर आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी कोई लेक्चर गया ही नहीं तो पता ही नहीं कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं। अब हाँ, जितने भी लोग नवोदय से हैं, जैसे फैजाबाद, संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर, ठीक है, यहाँ के लिए मैं केवल 3 नवोदय के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी मेरा कुछ अधूरा रहेगा, तो आप लोग हमको पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों के स्कूल पे आके पढ़ा के जा सकता हूँ। ठीक है, मतलब आ जाऊँगा स्कूल पे ही पढ़ाने के लिए। तो आप लोग एक बार बताइएगा। ठीक है, नहीं तो ठीक है, अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट नॉमेनक्लेचर है, बहुत क्वेश्चन आता है। और ये देखो, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। हमारे एनसीईआरटी में 5 फंक्शनल ग्रुप दिया है। एक हाइड्रोजन ग्रुप का दिया है, एक कार्बोजाइलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है और ईस्टर है। यहाँ पर एसिटिक एसिड और अल्कोहल को मिलाते तो क्या बनता था? ईस्टर। क्या बनता था? ईस्टर। तो एक ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन दक्षिणा में ना इससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछ लेता है। तो पहले पे सबसे, जैसे हाई रिएक्टिव मेटल पढ़ते थे, सबसे पहले लिथियम मन में आता था, पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मीनियम, मैंगनीज ऐसे आता था। ऐसे ही इनका भी प्रियोरिटी आर्डर होता है। क्या होता है? प्रियोरिटी आर्डर। देखो, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी आर्डर किसका? कार्बोजाइलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर ये एनहाइड्राइड है। और देखो इसके साइड साइड क्या लगा रहता है? एल्काइल ग्रुप। क्या लगा रहता है? एल्काइल ग्रुप। और इसके केवल एक साइड एल्काइल ग्रुप लगता है। इसके भी एक साइड लगता है, इसके भी एक साइड लगता है, इसके भी एक साइड लगता है। यहाँ से देखो, आपको मैं क्या क्या याद करना है टिक कर लेना। और ये मॉड्यूल, ये आप, हमको लगता है 3 पन्ने का है। कितने पन्ने का? 3 पन्ने का। इसको आप प्रिंट करा लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, ये याद करना है, आपको ये याद करना है, आपको ये भी याद करना है। ठीक है, साइनाइड आप याद कर लीजिएगा, और जो बता रहा हूँ वो नहीं याद करिएगा। लेकिन ये सब अगर पूरा याद कर लेते तो बहुत अच्छा है, नहीं पता नहीं क्या सकता है। आपको साइनाइड याद करना है, एल्डिहाइड है ये आपके ये सिलेबस में, ये भी आपके सिलेबस में, इधर भी आ रहा है। तो कीटोन में बताया था मैं, बीच में लगता है, 3 कार्बन से कम बन ही नहीं सकता। एल्कोहल याद करना है, और ये एमाइन याद करना है। देखो, जब आप लोग ध्यान से देख लो क्या क्या होता है, मतलब बहुत कन्फ्यूजन था। आर सी डबल बॉन्ड अगर ओ एच है तो क्या हो जाएगा? ओइक एसिड वाला हो जाएगा। कार्बोजाइलिक एसिड है ये, क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड। और इसके तरफ एक ही आर डबल सी यू है, और इसके बगल केवल ही एच है, तो ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। यही आपको समझना है, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, समझा? एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर आर सी ओ है, ये आर है, तो इसको क्या बोलते हैं? अगर केवल सी ओ हो, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, केवल एक तरफ एल्काइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ एल्काइल ग्रुप, एक तरफ ओ एच, इसे क्या बोलते हैं? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। आप ध्यान से सुनो, अगर आर है और सी डबल बॉन्ड ओ है, और फिर ओ है, फिर आर है, तो इसे क्या बोलते हैं? ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर। समझ में आया? क्या बोलते हैं? ईस्टर। अब ध्यान से देखो, अगर आर है, सी डबल बॉन्ड ओ है, और क्या है? NH2 है। ध्यान से देखो, NH2, तो ये पूरा है। इसको केवल कीटोन नहीं बोलेंगे कि इसके जैसा कीटोन है, नहीं, ये दोनों तरफ इसको बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। उसमें सब लिखा है। और केवल अगर RNH2 है, केवल RNH2 है, तो इसको बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं? एमाइन बोलते हैं। सही गलत है? एमाइन। वो है एमाइड, ये है एमाइन। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आगे देखते हैं। एक बार मैं देख लूँ ये क्लियर दिखाई दे रहा है या इसको ब्लर दिख रहा है। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, नहीं पता लगे, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है यार सच में। मैं खुद देखता हूँ तो बहुत ऑड लगता है। ठीक है, जो है, हाँ, अब इसके लिए हमें एक स्टूडियो बनाना पड़ेगा। एक कैमरा सेटअप कम से कम 90-1 लाख रुपया लग जाएगा, तब ढंग से आएगा। ठीक है, जो है, हाँ ठीक दिख रहा है। हाँ ठीक है,
चलो इसको देख लेते हैं अब पूरा, देखो ध्यान से। which टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। मैं बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन किसका पूछा, केवल कार्बन का पूछा, मतलब वो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जितना हाइड्रोजन हो वो तो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो बताओ ये कार्बन कितने बॉन्ड से, देखो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो इसका मतलब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और 4 सिग्मा बॉन्ड से क्या बनता है, sp3। क्या बनता है, sp3। इसको देखो ये कार्बन है, कार्बन में यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसका देखो इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और एक सिग्मा बॉन्ड इस डबल बॉन्ड में, एक इसके पास हाइड्रोजन, तो 1 2 3, तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। इसका भी sp2 हो जाएगा, देख लेना, इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक। और इस पूरे कंपाउंड में टोटल सिग्मा बॉन्ड जानते हो कितना, 14 है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना, 14। और 2 पाई बॉन्ड है, देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, तो 2 पाई बॉन्ड है। मतलब इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में भी एक पाई बॉन्ड है। ठीक। देखो अब देखो दक्षिणा में यही क्वेश्चन पूछा था यहीं से, ऐसे आपको दे दिया था फाइंड आउट द फंक्शनल ग्रुप, कह रहा बोला था फाइंड आउट द नंबर ऑफ फंक्शन। मान लो यही कार्बन कंपाउंड है, तो इस कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कितना है। ध्यान से देखो ये यहाँ पर ऐसे लगा, ये क्या लिखा है, ऐसे लिखा है CH3, फिर यहाँ पे लिखा है CH, मतलब ऐसे करके समझो, ये CH3 लिखा था, CH लिखा था, और यहाँ पर ऐसे ग्रुप लगा CH2, फिर यहाँ पे लिखा है CH, फिर यहाँ से लिखा है NH2, क्या लिखा है NH2, ये यहाँ पर फिर ऐसे से गया है, तो CH है, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH है, और यहाँ पर केवल कार्बन है, और यहाँ पर बस OCH3। अब बताओ यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन होंगे, तो एक ये एल्डिहाइड का है, एक ये एमाइन का है, और यहाँ पर देखो ये किसका है, कीटोन का। नहीं, जब भी CO आ जाए तो यहाँ पर सतर्क रहेगा, इसके बगल क्या जुड़ा है, देखो इसके बगल एक और O जुड़ा है, और CH3 जो ये जुड़ा, एक ये O हो गया, और जो ये CH3 है, ये जो CH3 एल्काइल ग्रुप है, और इधर भी पूरा ये सब क्या लगा है, ये सब पूरा एल्काइल ग्रुप, मतलब R और कार्बन से जुड़ा है, मतलब इधर से भी कार्बन हो और इधर से भी कार्बन हो और यहाँ ऐसे फिर कार्बन हो, तो इस कार्बन के साथ ही किसका फॉर्म, स्टर का। तो ये पूरा स्टर, ऐसा कीटोन नहीं बोल देना है, समझा, कीटोन नहीं बोल देना है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, स्टर। और देखो NH2 क्या था, एमाइन, और जब RCONH2 क्या था, तो ये एमाइड था, AMIDE एमाइड, और केवल NH2 होगा तो एमाइन होगा। तो ऐसे ही पूछा था कितना उसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें 3 फंक्शनल नंबर पूछा था। इसमें देखो थायोल है, इसको देखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब इसके यहाँ पे क्या हो गया, ये कार्बन, तो इसको एल्काइल ग्रुप समझो, R, ये क्या हो गया, COO है, और यहाँ पे क्या है, OH है, तो ये एसिड हो गया, कार्बोजाइलिक एसिड। तो पूरा ऐसे ध्यान से इसको देख लेंगे। अब ध्यान से दो, फाइंड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फाइंड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ध्यान से देखो, यहीं इसको ऊपर बताते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अच्छे से बताते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आओ आओ जरा सब लोग, नहीं यहाँ नहीं आना है, जहाँ हो वहीं आना है। ठीक है, बस वहाँ से दिमाग यहाँ लगाना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो लिखा है CH3 CH2, मान लो यहाँ पे लिखा है CH2, यहाँ पे लिखा है COOH। बताओ इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, केवल ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, केवल ये फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CH2 CH2 CH2। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप, OH। इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। इसको बताओ, CH3 CH2, यहाँ पे CHO, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। अब ध्यान से, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब मान लो ऐसे लिख दिया जाए CH3 CH CH2, और मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए OH, और मान लो यहाँ पे लिखा दिया COOH लिख दिया जाए, समझे। अब देखो इसमें से 2 फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक ये भी फंक्शनल ग्रुप है, एक ये भी फंक्शनल ग्रुप, समझ में आया। तो पूछा था फाइंड आउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसके नीचे क्या क्वेश्चन पूछा था, फाइंड आउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखो क्या पूछा था, नीचे नीचे, समझ में आया, फाइंड आउट द फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उधर कर देखो, जब ये केवल एक एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो आपस में फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तब बात आती है जब दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। मतलब उस समझो स्कूल का प्रिंसिपल ही बना देते हैं, ठीक है। और प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, अब ध्यान से देखो, जैसे ये देखोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हो OH क्या है, एल्कोहल, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे ऊपर ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको, ठीक है। इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये क्या आता है, नीचे आता है। सेम, अब चलो सारा क्वेश्चन इसमें से देख ही लेते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अरे मिटा ही नहीं गया। अब जरा उसको क्वेश्चन को देखो, आप सब खुद से फटाक से कैलकुलेट करो। कैलकुलेट क्या करना, उसमें खुद मार्क किया हुआ बॉक्स के अंदर, दो ध्यान से। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो सबसे ऊपर ये पाया जाता है। देखो NH2 यहाँ पर है और OH अल्कोहल यहाँ पर, अगर दिख रहा होगा तो OH सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर एल्डिहाइड आता है और ईस्टर भी इससे ऊपर आता है, इससे ऊपर आता है, तो फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बट प्रेजेंट इन द टर्मिनल पॉइंट। फिर से पढ़ लो इसको, चैन को टर्मिनेट मतलब खत्म कर देना, और फंक्शन ऐसे फंक्शनल ग्रुप जब वो कार्बन कंपाउंड से जुड़ जाते हैं तो चैन को टर्मिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले जिसमें कार्बन होगा तभी ऐसा होगा, बट प्रेजेंट एट द टर्मिनल पॉइंट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल पॉइंट पे। अब ध्यान से देखो टर्मिनल पॉइंट का क्या मतलब है, देखो जैसे ये लिखा है CH3 और मान लो यहाँ पे लिखा है CH2 और मान लो यहाँ पे लिखा है CH3, तो यहाँ पे जब OH पर लिख देंगे तो देखो इसको और अब बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे CH2 करके और ऐसे CH2 करके, यहाँ पे CH2 मतलब ऐसे ऐसे करके लास्ट में क्या लिख देंगे, CH3। तो ये जहाँ जुड़ता है वहाँ से ख़त्म नहीं होता है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मान लो इसे CH3 लिखा है, ये CH2 लिखा है, इसको फिर हाइड्रोजन हटा के, एक हाइड्रोजन हटा के लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ COOH जोड़ दोगे तो ये नहीं कहोगे यहाँ से हाइड्रोजन हटा के और हम आगे जोड़ सकते हैं। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, तो ये देखो इस चेन को पूरा क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। इधर से बढ़ा सकते हैं लेकिन इधर से नहीं बढ़ा सकते हैं, समझ में आया। देखो और ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप एक ये है RCU, तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा कि बीच में लगता है, मतलब ऐसे यहाँ पे CH3 लिख दिए और COO लिख दिए, फिर यहाँ पे CH2 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, CH3 लिख दिए। अब भले ये फंक्शनल ग्रुप लग गया है तो ये बीच में लगा है, इसको हाइड्रोजन को हटा के फिर इधर बढ़ा सकते हैं, फिर इधर बढ़ा सकते हैं, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। और ऐसे ऐसे फंक्शन ग्रुप जब वो टर्मिनल पॉइंट, मतलब टर्मिनल मतलब एकदम कॉर्नर पे, कोने पे लगते हैं, और जब कोने पे लगते हैं फिर उधर से उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख दूँ CH3, लिख दूँ CH2 और यहाँ पे लिख दूँ CH2, तो ये एल्डिहाइड भी क्या करता है, ये देखो अब इधर ये नहीं बढ़ेगा, अभी इतना ही बनेगा, इधर बढ़ा सकते हैं लेकिन इधर नहीं बढ़ा सकते हैं। और इस केस में फिर इसको CH2 कर देंगे, फिर यहाँ CH3 हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो क्या करते हैं, चैन को टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब अगर वो लग गए तो वहीं वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके आगे उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वही कहा था यहाँ पर, चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं बट प्रेजेंट इन द टर्मिनल पॉइंट, मतलब लास्ट में लगते हैं, ठीक। अब आगे इसको देखते हैं, इसमें इसके ऊपर तो उसका एग्जाम्पल दिया चैन टर्मिनेटिंग फंक्शन। देखो ये भी जहाँ लगेगा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे वो वही पूरा रहेगा एल्काइल ग्रुप, जैसे क्या CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या लगना है, COOH लग गया, यही COOH, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से सीख लो, सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे मैं फटाक से इतना फार्मूला लिख देता हूँ, कैसे लिख देता हूँ, तो उसके लिए आप लोग देखो कैसे लिख देता हूँ, ठीक है। आपको सिंपल सा इतना मन में रखना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर करीना को इस जन्म में उसका 4 बॉन्ड नहीं बना तो क्या रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी, ठीक है। अब पता नहीं करीना कैसे 4 बॉन्ड के साथ स्टेबल रहती है, ध्यान सुनो, ठीक है। सब लोग अपना अपना देखेंगे, करीना का नहीं देखेंगे। तो करीना को 4 बॉन्ड से क्या करना है, स्टेबल करना है, ठीक है। जैसे देखो लास्ट में मैं कार्बन लिखता हूँ तो CH3 क्यों लिख देता हूँ, मतलब जो लास्ट में कार्बन है ये इधर तो एक कार्बन से जुड़ेगा लेकिन इधर से 3 हाइड्रोजन जोड़ना है। अब ये कार्बन फिर इधर से एक कार्बन से जुड़ेगा लेकिन ये कार्बन इधर कार्बन से नहीं जुड़ा था ना, तो एक्स्ट्रा वाला हाइड्रोजन क्या हो जाता है, आ जाता है।
लेकिन ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इधर भी अब कार्बन जुड़ेगा, तो इसमें केवल ये 2 हाइड्रोजन, इसलिए बीच में क्या लगता है CH2 लगता है। फिर यहाँ पे क्या लगेगा CH2 लगेगा, फिर यहाँ पे क्या लगेगा CH2, फिर यहाँ पे क्या लगेगा, अगर लास्ट में यहाँ खत्म कर देते क्या लगेगा CH3। बट देखना बॉन्ड क्या आएगा। अब देखो जैसे तुम्हें क्या लगेगा कि यहाँ पे मान लो CH3 लिख दूँ और यहाँ पर CH, यहाँ पर हमें और कोई फंक्शनल ग्रुप लगाना है, तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप लगाओगे कोई भी, ये नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, ना डबल बॉन्ड हो ना ट्रिपल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड, केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो साइड साइड पे हमेशा CH3 रहेगा, हमेशा बीच बीच में क्या रहेगा CH2 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 क्या रहेगा, हमेशा CH2, फिर यहाँ पे क्या रहेगा CH3। ये केवल सिंगल बॉन्ड हो, अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया है। जहाँ डबल बॉन्ड होता है, जैसे डबल बॉन्ड लगाए तो दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन कम, कुछ भी लगाओगे देखो जब डबल बॉन्ड आता है तो जहाँ डबल बॉन्ड लगेगा इधर भी एक हाइड्रोजन कम, इधर भी एक हाइड्रोजन कम, पहली बात। और जब फंक्शनल ग्रुप भी लगाओगे तो फिर एक हाइड्रोजन कम। फंक्शनल ग्रुप के केस में जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगाओगे उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब डबल बॉन्ड लगाते हो तो आसपास के दोनों कार्बन पर एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। तो चलो देख लेते हैं कैसे कम हो जाता है, ठीक है। और देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं कंपाउंड यही लिखा जैसे CH3 CH2 लिखा हूँ, फिर क्या लिखा हूँ CH2 लिखा हूँ, ये भी ऐसे CH2 लिखा हूँ, बस लास्ट में अगर ख़त्म करना तो CH3 लिख दिया। अब मान लो मैं यहाँ पे CH3 लिख दिया, अब मुझे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाना तो एक कार्बन हम कम कर देंगे, जैसे मान लो OH लगा दी, क्योंकि एक बॉन्ड ये ले लेगा ना। देखो एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर। फिर मान लो यहाँ पे CH2, अगर कुछ नहीं लगाऊँ CH2 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे मान लो लगाना है COOH, क्या लगाना है COOH, तो यहाँ पे COOH लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप हटा के। मान लो कुछ नहीं लगाना तो लास्ट में CH3 हो जाएगा, ठीक। तो मैं कैसे लिख देता था, बस करीना का 4 बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे करीना का 4 बॉन्ड कहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक इस हाइड्रोजन के साथ है। ये हाइड्रोजन ऐसे ऊपर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। मान लो कहीं बाई चांस डबल बॉन्ड हो जाए, जैसे हम इसी वक्त डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच लगा दें। अब बताओ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रखना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब ये बीच में तो एक हाइड्रोजन इसको इधर से एक कार्बन से करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया CH हो गया और कार्बन से यहाँ, तो देखो एक बॉन्ड यहाँ हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ हो गया, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है। तो बस आपको बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कहीं लगाना, बस ध्यान से उसके पास 5 बॉन्ड होना चाहिए, पहले 4 बॉन्ड होना चाहिए। करीना इस जनरल में 5 बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं बना सकती, इतनी तो लॉयल है, ठीक है। तो चलो अब इसको आगे देखते हैं, हम बता दिए कैसे बनाते थे, ठीक है। यहाँ से देखो इसको पीछे पीछे देखो, पीछे हो गया ये। तो ये देखो ये सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं कि जब लगते हैं तो टर्मिनेट कर देते हैं, क्या करते हैं टर्मिनेट, और उसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये याद होना चाहिए आपको, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या लिखा है, अभी आपके सामने जब बड़ा बड़ा कंपाउंड लिखा रहेगा तो उसकी हम नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करने से पहले हम एक पेरेंट चेन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, पेरेंट चेन। और वो पेरेंट चेन कैसा होना चाहिए, ऐसे मन में सोचो उसमें सब अच्छी अच्छी बातें हो जाए, अच्छे अच्छे गुण हों, अच्छी अच्छी सीख मिले उसमें से, मतलब सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। देखो ध्यान से, ऐसा अच्छा अच्छा क्या बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा। सिलेक्शन किसका करना, सेलेक्ट दी पेरेंट कार्बन चेन व्हिच हैविंग सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, मतलब ऐसा ढूंढना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, डॉन हो। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन आए, फिर मल्टीपल बॉन्ड आए, फिर क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन आए, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड ब्रांच आए। मतलब ऐसा हमें ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन हो, सबसे ज़्यादा उसमें डॉन आए। डॉन का मतलब जानते हो, वही फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसा चेन ढूंढना जिसमें सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड अगर उसमें प्रेजेंट हो, फिर नंबर ऑफ कार्बन हो, फिर साइड ब्रांच हो, ठीक है। ये किसके लिए बता रहे हैं कि हम पेरेंट चेन कौन सा ढूंढेंगे, पेरेंट चेन कौन सा ढूंढेंगे। अब दूसरा एक नियम आता है, ध्यान से देखो, तो ये पेरेंट चेन ढूंढने के लिए, पेरेंट चेन को ढूंढने के लिए क्या, सबसे पहले डॉन देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर ये नहीं है तो क्या देखो, मल्टीपल बॉन्ड देखो, अगर ये भी नहीं है तो क्या देखो, नंबर ऑफ कार्बन देखो कहाँ किस चेन में ज़्यादा है, अगर ये नहीं तो साइड ब्रांच देखना है। क्या देखना है, साइड ब्रांच देखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नेमिंग, अभी दूसरा हम नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्राइम प्रीफिक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स में बताया था, प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। ये दोनों तो हमेशा रहेगा। प्रीफिक्स में क्या आता है, मैं बताया था प्रीफिक्स में आता है हेलाइड ग्रुप, हेलो हेलो मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइड। फिर इसमें क्या आता है, एल्काइल ग्रुप। क्या आता है, एल्काइल ग्रुप। या इसमें आता है साइड ब्रांच। क्या आता है, साइड ब्रांच। ये ऐसे लिख लो, क्या आता है, साइड ब्रांच, ठीक है। वर्ड रूट
वर्ड रूट किससे पता चलता है? कार्बन के नंबर से, कार्बन के नंबर से। अब देखो ध्यान से, इसको मैं बता रहा हूँ वर्ड रूट कैसे पता चलता है। पेरेंट में प्रेजेंट कार्बन नंबर से, पेरेंट में प्रेजेंट, पेरेंट चेन में, सॉरी पेरेंट चेन में प्रेजेंट कार्बन के नंबर से पता चलता है। ठीक है, कार्बन के नंबर से, या नंबर से। ठीक है, ध्यान से, प्राइमरी सफिक्स कैसे पता चलता है? पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच, पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड से, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड से। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे। समझ में आया? क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो बस आपको कोई भी, देखो ध्यान से, आपके पास कोई भी यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे फार्मूला, उसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले उसमें से हम परफिक्स ढूंढेंगे, हैलोजन ग्रुप को लिखेंगे, फिर ये ढूंढेंगे। लेकिन इसको करने पर से सबसे पहले हमें पेरेंट चेन ढूंढना पड़ता है। पेरेंट चेन कौन होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा डॉन आएगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा, नंबर ऑफ चेन आएगा, या साइड ब्रांच आएगा। अब कैसे होता है, चलो इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहीं पर इसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये भी सब काम लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से कैसे, अब आप जरा बताओ, उसमें से बस वही ढूंढना है। ठीक है, और ध्यान सुनो, परफिक्स की नंबरिंग कैसे करते हैं? अगर मान लो इसमें ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करते हैं, किसका ऑर्डर? ALPHAL, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। अगर दो सेम आए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। बस आपके 10th के लेवल पे मैं बता रहा हूँ, हायर लेवल पे बहुत कुछ है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब देखो जरा, आप बताओ, ये लिखा है CH3, लास्ट में CH3 लिख दें, बीच में CH2 और क्या लिख दिया? लास्ट में CH3 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढो। पेरेंट चेन में सबसे पहले देखो डॉन, मतलब डॉन का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। देखो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा? नहीं आ रहा है। मल्टीपल बॉन्ड ढूंढो, किधर आ रहा है? तो मल्टीपल बॉन्ड देख लो, कहीं नहीं आ रहा। नंबर ऑफ कार्बन चेन जिसमें हो जाते, देखो इस पूरे कौन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 और कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया ना। अब हम काउंट कर लिए, इधर से काउंट करोगे तो भी 4 होगा। अब देखो हम इसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स मतलब हैलाइड ग्रुप, एल्काइल ग्रुप या साइड ब्रांच। बताओ इसमें कोई साइड ब्रांच या हैलाइड ग्रुप आया? नहीं आया, तो ये इस समय हमारा नहीं है। वर्ड रूट बताओ, वर्ड रूट क्या होता है? यही हमारा पेरेंट चेन है, जो हम 4 पेरेंट चेन है। क्या है? पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है? पेरेंट चेन का कार्बन लेते हैं और पेरेंट चेन के कार्बन के बीच का बॉन्ड लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच का, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कभी नहीं लेते हैं। समझ में आया? ध्यान से देखो। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। अब बताओ इसमें पेरेंट चेन में कार्बन कितना? 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो वर्ड रूट हमारा हो गया, हमारा बचा प्राइमरी सफिक्स। अब ये बताओ, इसमें प्राइमरी सफिक्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। देखो ये किसके किसके बीच बॉन्ड है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। नहीं, कार्बन हाइड्रोजन नहीं, कार्बन एक कार्बन के बीच है, तो सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर भी सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा? ब्यूटेन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। ओके, अब आगे और क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब मैं ऐसे सब मिटा ही दूंगा। देखो ध्यान से, अब इसको बताओ जरा। मान लो यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पे लिखा है CH, यहाँ डबल बॉन्ड लिखा है CH, और यहाँ पे मान लो लिखा है CH3। बताओ हमारे पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन, यही मेन पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड भी आ रहा है, बॉन्ड को नहीं छोड़ना है। अब बताओ कार्बन कितने हो गए? 4। तो ब्यूट लिखेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, मान लो मैं, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे सबसे ज़्यादा डॉन हो, फिर मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन चेन, ये किसके लिए? पेरेंट चेन ढूंढने के लिए। अब बताना, CH3 है, ये CH है। ठीक है, यहाँ से CH भी हटा देते हैं। यहाँ पे इस कार्बन है और CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर क्या है? CH3 है, और यहाँ पर क्या है? CH2 है। बताओ हमारा पेरेंट चेन कार्बन कौन होगा? सबसे बड़ा कार्बन चेन ये है, तो सबसे बड़ा कार्बन चेन ये होगा? नहीं, ये गलत है। मैं बताया था ऐसा पेरेंट चेन ढूंढना है जिसमें डॉन आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अगर ये नहीं है तो छोड़ो, इस पे आओ, मल्टीपल बॉन्ड है, तब नंबर ऑफ कार्बन चेन देखिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन आए। तो पहले इसको चेक करते हैं, तब इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं है हमारा फंक्शनल ग्रुप चेन, क्या होगा? ये हो जाएगा।
भले इसमें कार्बन चेन कम है लेकिन पहले क्या है, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मल्टीपल बॉन्ड। समझ में आया? तो बताओ हम अब ध्यान से देखो, अब ये जो साइड में बचा है इसको क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं या ब्रांच बोलते हैं। ये जो साइड में बचा है इसे क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। और जो साइड में ब्रांच होता है मैक्सिमम टाइम या तो फंक्शनल ग्रुप होगा या तो आपके सिलेबस में एल्काइल ग्रुप होगा। बस एल्काइल ग्रुप का कुछ नहीं। बताओ इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या होता है? C3H7 हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन। क्या लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं। और जब ये आता है एल्काइल ग्रुप तो प्रोपाइल हो जाता है, YL लग जाता, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइल। अब ध्यान से देखो, इसका नाम प्रोपाइल हो गया। और ये जो साइड ब्रांच है किस में आता है? साइड ब्रांच किस में आता है? प्रीफिक्स में। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। अब नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम। अब ध्यान से देखो, ये हो गया तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। अब ध्यान से सुनो, पेरेंट चेन को काउंट किधर से करते हैं? पेरेंट चेन, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। अब पेरेंट चेन में हम नंबरिंग देते हैं। पेरेंट चेन की क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग। और थोड़ा सा पहले इधर देख लेते हैं। देखो पेरेंट चेन कैसे ढूंढते हैं, इसको ऐसे लिख लो, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सबसे पहले ढूंढने फंक्शनल ग्रुप को प्रियोरिटी देते हैं जिसको बोलते हैं डॉन, हम अपने लिए। फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, फिर किसको देखते हैं? जिधर से साइड ब्रांच पड़ेगा। क्या पड़ेगा? साइड ब्रांच। ये हम जिसमें मैक्सिमम साइड, ये पेरेंट चेन हो गया। क्या हो गया? पेरेंट चेन। ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करते हैं? देखो ध्यान से, नंबरिंग किधर से करते हैं? उसकी नंबरिंग भी किधर से करें? नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से पहले फंक्शनल ग्रुप आए। फिर नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से मल्टी बॉन्ड आए। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, नहीं इसको हटाओ, फंक्शनल ग्रुप आए, मल्टीपल बॉन्ड आए या साइड ब्रांच आए। क्या है? साइड ब्रांच। नंबरिंग उधर से करते हैं। ये किसके लिए है? स्पेलिंग देख लेना ब्रांच की थोड़ा सा। ये नंबरिंग, जैसे जो हम पेरेंट कार्बन चेन ढूंढ लेते हैं उसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन का क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि उधर से काउंट करो कि जिधर से सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आ जाए। मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड बहुत पहले पड़ जाए, साइड ब्रांच। तो इधर देखो इस क्वेश्चन में, ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। अब इस पेरेंट चेन को ध्यान से देखो, इस पेरेंट चेन को अगर इधर से काउंट करोगे, इधर से, तो 1 2, कार्बन 2 पे हो गया, कार्बन 3 पे हो गया। तो बताओ 1 2, और ये डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है? 2 बॉन्ड, क्योंकि इसी कार्बन से जुड़ा। अब इधर से काउंट करो, इसको मैं इस कलर से कर दे रहा हूँ। ठीक है, किस कलर से कर दूँ? व्हाइट से। हाँ, तो अब इधर से काउंट करो, इस कार्बन का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इस कार्बन के क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इस कार्बन के क्या आ जाएगा? 3। तो देखो जैसे ही यहाँ से काउंट किया तो पहले नंबर पे ही हमारा डबल बॉन्ड आ गया। देखो क्या आ गया? डबल बॉन्ड। अब मैं बताया नंबरिंग करने के लिए, ये नंबरिंग करने के क्या देखते हैं? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर किसको देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, फिर साइड ब्रांच को। किसको देखते हैं? साइड ब्रांच को। तो यहाँ पे साइड ब्रांच है, इसको पहले प्रियोरिटी नहीं देंगे नंबर के लिए, पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखो यहाँ से, अगर मान लो ये यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, देखो यहाँ से, मान लो जैसे CH2 लिखा है, यहाँ पे COOH लिखा है। क्या लिखा है? COOH। और मान लो यहाँ पे लिखा है कार्बन, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड है, और मान लो यहाँ पे CH2 लिखा है। तो देखो ध्यान से, इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। समझ में आया? और जब इधर से काउंट करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4, तब भी 4 आएगा। अब काउंट किधर से करें? इधर से काउंट करें कि इधर से काउंट करें? ध्यान से देखो, इधर से 1 की तरफ से काउंट करें कि इधर 1 की तरफ से काउंट करें? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो इधर से पहले पे आ रहा है, लेकिन पहले पे कौन आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप। पहले जिधर फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे, तो ये हमारा सही है। ये क्या है? 1 2 3 इधर वाला क्या है? गलत है। इसको पहले हम फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं। समझ में आया? यही क्वेश्चन, और ये ध्यान से देखो, मिटा देते हैं, फिर से देख लेते हैं। मतलब यही क्वेश्चन या इसी तरह का, ठीक है, वही लिख लेते हैं, क्योंकि लिख लिए होंगे मतलब, तो नाम जानना जरूरी। देखो ध्यान से क्या हो गया? यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पे C था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे CH2 था, यहाँ पे क्या था? CH2 था, यहाँ पे भी CH2 था, ऐसे CH3 था। ठीक है, तो हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आए। मैक्सिमम कार्बन तब देखना है जब ये ना हो, मतलब ये भी खत्म ये भी खत्म, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। अब गिनेंगे किधर से? फंक्शनल ग्रुप इधर नहीं तो इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3। अब देखो ध्यान से, हो गया। ये हमारा क्या हो गया है? ये प्रीफिक्स है, एक एक को लिख लेते हैं। प्रीफिक्स है, इसमें हमारा वर्ड रूट कितना है? लिखो, इसमें हमारा वर्ड रूट कितना है? 3 है। क्या 3 है?
और इसमें हमारा वर्ड रूट मतलब 3 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रूफ। अब इस पेरेंट चेन का देखो लिखा था मैं, वर्ड रूट के लिए पेरेंट चेन में प्रेजेंट कार्बन नंबर, तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 3, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब बताओ प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, पेरेंट चेन में प्रेजेंट कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। तो बताओ पेरेंट चेन में, ये हमारा पेरेंट चेन था, तो पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। कौन सा है, प्राइमरी, ये सफिक्स हो गया। तो पेरेंट चेन में कार्बन चेन डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लास्ट में इन लिखेंगे। अब हो गया हमारा वर्ड रूट भी मिल गया हमें, ये भी मिल गया हमें, परफिक्स भी मिल गया। सेकेंडरी सफिक्स ढूंढो, तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स कहीं नहीं है, तो अब लिखो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर वर्ड रूट को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। अब एक बात यहाँ और ध्यान देना, ये जो परफिक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं परफिक्स, ये किस कार्बन पे, ये मतलब किस कार्बन, जो पेरेंट चेन में हम बनाए थे कार्बन नंबर 1 2 3, ये पेरेंट चेन के किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से। तो यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे, और इसका क्या नाम है, प्रोपाइल। क्या नाम है, प्रोपाइल। क्या नाम है, प्रोपाइल। अब देखो ये खत्म हो गया, हमने परफिक्स, ये पूरा हमारा क्या था, परफिक्स, हमने परफिक्स का नाम लिख दिया, हमने परफिक्स का नाम कंप्लीट कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो, सीधे वर्ड रूट था तो इसमें लिखो प्रोपाइल, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, परफिक्स लिख दिए हैं यहाँ पे, लिखो टू प्रोपाइल, टू प्रोपाइल, और क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, प्रोप इन हो जाएगा। इसका 2 नाम लिखते हैं, अभी बता रहा हूँ, हो जाए प्रोप, ठीक है, कामा 1 इन। ये बताना पड़ता है कि डबल बॉन्ड किस किस नंबर पे है। देखो आप एक याद, जब भी नाम लिखना जाओगे तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे आया, तो जस्ट पहले नंबर पे आया तो लिखना पड़ता है प्रोप 1 कामा इन के पहले नंबर पे आए। साइड ब्रांच किस नंबर पे पड़ता है तो उसको भी लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो सेम इसका सिंपल सा ऐसे साधारण नाम हो गया है, ठीक है, समझ में आया। ये पूरा समझ लो पेरेंट चेन कैसे ढूंढते हैं। पेरेंट चेन वो लेंगे जिसमें डॉन होगा, ऐसा नहीं जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। देखो कार्बन चेन इसमें तो है, लेकिन ये नहीं लेंगे, मल्टीपल बॉन्ड आ गया ना, तो पहले मल्टीपल बॉन्ड की पीरियोडिक, मान लो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, लेकिन मान लो यहाँ पे OH, यहाँ COOH ग्रुप लिखा होता है, COOH, भले यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आया, लेकिन अब हमारा पेरेंट चेन यहाँ, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, भले यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता। समझ में आया ना। तो अब क्वेश्चन पूरा हम उसका करते हैं जो उसमें हमारे में दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन सब करते हैं अच्छे से, ठीक। तो सब लोग देखो, इसको अब कर लेते हैं। ब्लर तो नहीं आ रहा है, राम लखन ब्लर तो नहीं आ रहा है, राम लखन हमारा बहुत परेशान है, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन बहुत परेशान है जो है। चलो आगे देखते हैं इसको, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। देखो सबसे पहले ये देख रहे हैं किधर से काउंटिंग करेंगे, कहाँ सही रहेगा, करेक्ट। देखो क्या, ये बताओ, इसको इधर से लिख दें, हाँ। तो बताओ हमारा पेरेंट चेन कौन सा, हमारा पेरेंट चेन ये होगा कि हमारा पेरेंट चेन ये वाला होगा, ये वाला होगा, ऐसे करके। देखो ये पेरेंट चेन पहला मैं नाम दे दे रहा हूँ, ये पेरेंट चेन दूसरा नाम दे दे रहा हूँ। कौन सा नाम, दूसरा नाम। तो बताओ पहला ये दूसरा वाला होगा, ये जो ये ग्रीन से है, ये जो येलो कलर से है, ये अभी ये दोनों, ये कौन सा होगा जरा बताओ, रेड वाला होगा कि ये होगा। तो ये हमारा होगा पेरेंट चेन, ये वाला होगा। क्यों, 1 2 3 4 कार्बन इसमें आ रहा है तो इसमें, ठीक है। लेकिन जब तुम इसको इधर से काउंट कर लोगे, इधर से, तो देखो ये इससे फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा है तो इसमें आ गया, इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड डॉन भी लेना, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इसी कार्बन से जुड़ा ना, उसको कैलकुलेट करोगे तो पूरा आ जाएगा। तो हो गया ये। अब मैं बताया था नंबरिंग किधर से करते हैं, ध्यान से देखो, ये तो हम चूज कर लिए कि हमारा पेरेंट चेन ये है, ध्यान से देखो ये हमारा पेरेंट चेन है, ठीक है। और जो पेरेंट चेन आता है, ध्यान से ये लिख लो, मैं जैसे बोल रहा हूँ, जब पेरेंट चेन देख लेते हैं कि हमारा पेरेंट चेन ये, उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन भी हो, लेकिन पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन नहीं ढूंढना है, कार्बन 2 ही हो, लेकिन अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो वही हो जाएगा, कार्बन 2 ही हो, मल्टीपल बॉन्ड आएगा तब नंबर ऑफ कार्बन चेन देखते हैं, ध्यान से। अब एक हो गया, अब इसको 1 2 3 इधर से गिने कि 1 2 3 इधर से गिने, तो गिनते भी किधर से हैं, बस इसको हटा दो, जिधर से सबसे पहले डॉन प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप उधर से काउंट करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब कौन आएंगे, जैसे जब पापा नहीं होते हैं घर पे तो किसका राज चलता, मम्मी का, मम्मी नहीं हो जो बड़े भाई उनका राज, उनसे जब छोटे हो वैसे, ठीक है भाई।
ऐसे ऐसे करके होता है। तो जब डॉन नहीं होगा तो मल्टीपल बॉन्ड लिखेंगे। अब देखो किधर से फंक्शनल ग्रुप पहले इधर प्रेजेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्कोहल, तो एल्कोहल की तरफ से वो गिनेंगे इधर किधर। मान लो जब ये नहीं होता, ये नहीं होता, तब किधर से काउंट करते हैं, इधर से 1 2 3, समझ में आया। तो फंक्शनल ग्रुप ढूंढने के बाद उसका क्या करते हैं, ये देखो यहाँ समझो, यही फार्मूला किसका है, यही फार्मूला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, यही फार्मूला देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दोनों, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन का फार्मूला है, पेरेंट चेन कौन सा ढूंढेंगे, और यही फार्मूला किसके लिए, नंबरिंग करने के लिए, किस साइड से नंबरिंग करेंगे, किस साइड से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इधर से सबसे पहले फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड और साइड पर आ जाएगा। इसको देखो ध्यान से, देखो इसमें क्या है, हमारा इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से देखो कौन सा कार्बन चेन होगा, कार्बन चेन कौन सा होगा, ध्यान से देख के बताओ क्या। अच्छा यही दोनों दिया है, देखो सब लोग कहेंगे कि कार्बन चेन ये ले लेते हैं क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और कार्बन भी मैक्सिमम आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप आ गया, ध्यान से देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया, डॉन आ गया, और कार्बन नंबर चेन तुम यहाँ पे तुरंत पहुंच गए हो ना, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और देखो मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे ले लो, फिर यहाँ पर ऐसे मल्टीपल बॉन्ड को भी ले लो, तब इसीलिए यहाँ पे ये बना था। ऐसा नहीं तुम फंक्शनल ग्रुप लिए मैं मानता हूँ, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को क्या किया, छोड़ दिए, तुम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन पे चले गए, 4 प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान से देख लो, ये दोनों सही और रॉन्ग करके लिखा गया है कि अगर कोई ऐसा सोच सकता है पहले से नोट्स में बना कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक। अब इतना जितना है अब इसको देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो सब लोग, छोटा ही कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, ब्लर तो नहीं आ रहा है, एक बार हम चेक कर लें, ठीक है, ब्लर तो नहीं आ रहा है, हाँ ब्लर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए 1 घंटे का वीडियो लगभग रहेगा, 1.5 घंटे का। अब इसको देखो, ये कहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं रहता ना, तो उधर से तो जाएंगे नहीं, तो देखो ये 3 कार्बन का फंक्शनल ग्रुप ऐसे आ गया। फिर इसको देखो कहाँ से देखेंगे, ये भी एमाइन है और देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। अब बताओ कैसे जाएं, अगर ऐसे 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 से तुम ऐसे जाओगे इस फंक्शनल ग्रुप पे लोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा, अगर तुम ऐसे ऐसे ले लोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप छोड़े वो डिपेंड करता है कि इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, देखो ध्यान से। तो फंक्शनल ग्रुप इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, इसका कम होता है, हमें डबल बॉन्ड भी लेना है। मान लो तुम इधर से इधर से इधर से ऐसे ऐसे कर लिए तो तुम डबल बॉन्ड को छोड़ दोगे, क्या करोगे, डबल बॉन्ड को छोड़ दोगे। तो हमें डबल बॉन्ड को क्या करना है, छोड़ना नहीं है, हमें डबल बॉन्ड को पकड़ के रखना है, तो हमारा पेरेंट चेन ही हो जाएगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, हमारा डबल बॉन्ड भी आ गया, क्या आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, ठीक है। ऐसे चौथा देख लो कि कार्बन, देखो ये हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन से अटैच है तो ऐसे से, और डबल बॉन्ड भी आ गया, मैक्सिमम कार्बन नंबर नहीं लेंगे, याद करना। तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप करेक्ट रॉन्ग लिखा है, ठीक है, करेक्ट रॉन्ग। अब सबका नाम लिख लेते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ ये आ गया क्वेश्चन, नोट इफ चैन इज टर्मिनेटिंग, मान लो ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट हो गए जो चैन को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो उसको पहले, इफ चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन, ये लिखा है पेरेंट कार्बन चेन। देखो ध्यान से, अभी तक ऐसे लिखा था, यहाँ सुनना, CH3 CH2 मान लो OH लिखा था, तो इसमें तो कार्बन है ही नहीं, तो केवल पेरेंट चेन में इसका कार्बन रहता था। लेकिन मान लो आ जाए CH3 CH2 और क्या आ जाए COOH, तो इस फंक्शनल ग्रुप में इसका भी कार्बन प्रेजेंट है ना, तो पेरेंट चेन में इसका भी कार्बन हम लेके चलते हैं, समझा, पेरेंट चेन में इसका भी कार्बन हम लेके चलते हैं, वही कह रहा है, इंक्लूड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। कंडीशन, इफ इट इज कंसिडर्ड एज डॉन, जब उसको हम मान के चले कि वो फंक्शनल ग्रुप है, वो डॉन है, ठीक है, क्या है, डॉन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 लिखा है, CH2 लिखा है, मतलब जहाँ जहाँ कार्बन, और यहाँ कार्बन एक है तो एक हाइड्रोजन एम्पल प्रेजेंट, तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH चलेगा, तो इधर से इधर आएंगे, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमें 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप मिला है, ये भी COOH है, ये भी COOH है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी COOH है, यहाँ पर भी COOH है, ठीक है, ये पूरा क्या है। तो हम देख लिए कि कैसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं। अब नाम लिखने की बारी आ गई, किसकी बारी, नाम लिखने की। तो उसको चलो देख लेते हैं, इनका भी नाम लिख सकते हो सबका, ठीक है, इन सबका भी नाम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक, हाँ अब इन सबका नाम लिखेंगे।
देखो यहाँ पे आ गया ना, नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग बताया था बस, उसमें से नंबर ऑफ कार्बन, गिव द लोवेस्ट नंबर टू द डॉन, सबसे पहले जहाँ करो डॉन आ जाए। अब ध्यान से देखो, जैसे ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। तो अगर इधर से काउंट करोगे 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे आएगा। अगर इधर से काउंट करोगे 1 2 तो ये किधर आ जाएगा, 2 नंबर पे। तो उधर से काउंट करना जिधर ये सबसे कम नंबर पे आए, ठीक है, सबसे कम नंबर पे आए। तो ये हो गया। इधर से देखो, अगर इधर से काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, 1 2 3 नंबर पे आएगा। इधर से काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड जस्ट 2 नंबर पे आ जा रहा है। कहाँ आ जा रहा है, 2 नंबर पे। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग ये नंबरिंग कर लोगे। अब इन्हीं का हमें नाम लिखना है। सोच लो, अगर तुम लोग इतना नाम लिखना जान गए तो आपके लिए बहुत है। इतना अगर नाम लिखना जान गए तो बहुत है। और नाम कैसे लिखते हैं मैं बताया हूँ। जहाँ से देखो, सबसे पहले उसमें से प्रीफिक्स ढूंढो। प्रीफिक्स क्या होता है, जब पैरेंट चेन कार्बन बना लेते हो तो उसके बचा हुआ साइड ब्रांच आ जाएगा, या तो कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगा होगा तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। कभी कभी फंक्शनल ग्रुप भी प्रीफिक्स की तरह काम करता है। जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल की तरह काम करे, तो जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप रहता है वो फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह काम करने है। लेकिन ये सब आप 11th में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे, 11th में। यहाँ पर दक्षिणा के लेवल पे जितना काम लायक है हम लोग उतना पढ़ेंगे। तो ये याद रखना, प्रीफिक्स किसे बोलते हैं, वर्ड रूट कार्बन पैरेंट। देखो यहाँ पे लिखा कार्बन, कौन सा कार्बन, उस कंपाउंड में तो बहुत सारे कार्बन, जो तुम पैरेंट चेन बनाओगे उस पैरेंट चेन का कार्बन लिखना है। और सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स होता है कि पैरेंट चेन में प्रेजेंट कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है। और सेकेंडरी सफिक्स मतलब डॉन, मतलब फंक्शनल ग्रुप। ऑलवेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं, साइड ब्रांच या साइक्लो। अब बताता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे इन्हीं सब का हम नाम लिखते हैं सबसे पहले, इन्हीं सब में से का सबका लिखते हैं भाई साहब, किसी का छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। राम लखन, और राम लखन मैसेज कर रहा है, ये लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा लाइव, ये लाइव प्राइवेट चल रहा है। फिर उसको डाउनलोड करके मैं ग्रुप में भेज कर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड करने पे ही ठीक रहता है वीडियो। और चलो इसको देखते हैं अच्छे से। हाँ, राम लखन के लिए मुझे एक शायरी याद आ रही है, बोल दें क्या, बता दें क्या, रहने देते हैं, ठीक है। सुनो इधर देखो, अब इसका नाम लिखो। देखो हमारा पैरेंट चेन कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताओ पैरेंट चेन कार्बन टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन की क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूट। पैरेंट चेन कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सब कौन सा है, देखो हमें सबसे पहले प्रीफिक्स ढूंढना है, वर्ड रूट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, वर्ड रूट ढूंढना है, और प्राइमरी सफिक्स ढूंढना है। देखो ये दोनों तो हमेशा रहेगा, तो इसको मैं बता रही हूँ। और ये दोनों पैरेंट चेन के होते हैं, किसके होते हैं, पैरेंट चेन के होते हैं। और यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। सीधे देख लो, सबसे पहले प्रीफिक्स ढूंढेंगे, कहीं इसमें क्लोरो एल्काइल ग्रुप तो नहीं आ रहा है, इसमें क्लोरो एल्काइल ग्रुप, क्लोरो एल्काइल, और ये फंक्शनल ग्रुप। पैरेंट चेन में टोटल देखो पहले बताओ, इसमें कहीं प्रीफिक्स आया नहीं, प्रीफिक्स कहीं, ये साइड ब्रांच नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। अब बताओ इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया, तो एन आएगा। क्या आएगा, एन। अब जहाँ अब फंक्शनल ग्रुप आ गया तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखेंगे, और। जब फंक्शनल ग्रुप आता तो ई को हटा के क्या लिख देते हैं, और, तो हो गया ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ब्यूटेनॉल। और ये देखो ध्यान से, ये तो लिख दिए, अभी ये भी सही है, लेकिन इससे इसको और बेटर लिखा जा सकता है। मैं बताया हूँ वो किस कार्बन नंबर पे प्रेजेंट है, इसको लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ब्यूट एन, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, और फिर लिखना पड़ेगा आर की। मतलब ये जो ये है एल्कोहल ग्रुप, ये 2 कार्बन पर प्रेजेंट है। इसको बताओ, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इसको बताओ, इसको क्या लिखेंगे, सब लोग ये प्रिंट करा के लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ सुनो, इसको इधर से काउंट किए हैं तो बताओ ये फंक्शनल ग्रुप में हमारे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5, अब बताओ 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन तो हो गया। प्रीफिक्स है इसमें, अभी प्रीफिक्स नहीं है तो सीधे अब लिखो, जब ये प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट लिखो, तो कितना हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पेंट। और क्या हो जाएगा, पेंट हो गया। अब ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड आ गया तो पेंट 2 लिखेंगे, 2 पर डबल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, पेंटेन हो जाएगा। इसको बताओ, इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। तो इसको इधर से काउंट किए, 1 2 3 4 5, इसमें भी कोई प्रीफिक्स है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो 5 होगा। तो इसमें भी लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। और इसमें 3 बॉन्ड पे क्या लिखा है, प्रेजेंट है इन, तो इन लिख देंगे। ध्यान से देखो, अब फंक्शनल ग्रुप भी आ गया तो ई को हटाएंगे, तो ई को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ई को हटा के क्या करेंगे,
ई को हटा के ऑल लगाएंगे, लेकिन ये भी ऑल किस पे प्रेजेंट है, 2 पर प्रेजेंट है, तो ये भी लिखेंगे ऑल, ठीक है। तो पेंटेन तीसरे बॉन्ड पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया और दूसरे नंबर पे ऑल पेंट 3 कामा इन कामा 2 कामा ऑल, ठीक है, समझे। इसको देखो, इसको इधर से काउंट किया, इसमें भी अभी कोई प्रीफिक्स नहीं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे और ये एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो 1 कामा इन ब्यूट 1 कामा इन हो गया। इसको देखो इधर से 5 कार्बन तो पेंट हो जाएगा और इसमें 1 पर प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट है आइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, हमारे कार्बन वर्ड रूट 5 आएगा और प्राइमरी ट्रिपल बॉन्ड है तो बस प्राइमरी सफिक्स आइन आएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। लिख लेना सब लोग नाम इसको, ठीक है, अच्छे से मतलब अच्छे से, ठीक। लोग यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है तो करना क्या है, अभी परफिक्स वाला आएगा, अभी तक हम कोई परफिक्स नहीं किए हैं। देखो यहाँ से अब इसको बताओ, इसमें 5 हैं, क्या है 5, तो इसमें लिख दो सबसे पहले पेंट, क्या लिख दो पेंट। अब देखो जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए ना तो किसको लिख दो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो ई पहले आता है तो लिखेंगे 1 कामा इन, और ये किसने पे आया 3 पे आएगा तो लिखेंगे 3 कामा आइन, ठीक है। इसको पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वाई बहुत बाद में आता है तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अब इसका नाम बताओ, इसमें भी डबल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे पेंट और फिर लिखेंगे 3, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि 3 और कामा इन पे मतलब 3 बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है और ई को हटा देते हैं। देखो ये लास्ट में जब ये बढ़ता है तो ई लिखेंगे, लेकिन पहले बीच के बाद भी कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप आए, फंक्शनल ग्रुप 2 तरह का होता है, प्राइमरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के बाद भी कोई फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ का ई हटा देते हैं, लास्ट में जब कोई नहीं आता तो ई नहीं लगाते हैं। और ये बताओ यह क्या कहाँ प्रेजेंट है, 1 कामा आइन हो जाएगा, ये 1 बता रहा है ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, ये 3 बता रहा है 3 डबल बॉन्ड ई, और पैंट कार्बन चेन में हमारे 5 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब हमारा पैरेंट चेन क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया। अब देखो ये साइड ब्रांच आ गया, जब साइड ब्रांच बिल्कुल ऐसे एक ये लाइन बना तो इसका मतलब यहाँ कार्बन है, और कार्बन है तो इस कार्बन को बैलेंस करोगे तो कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है CH3, क्या लिखा है CH3। अब बताओ इस जो साइड ब्रांच होगा, हमारा पैरेंट चेन ये है, समझ में आया क्या है, ये जो साइड ब्रांच है तो इसका क्या नाम है, मिथाइल। जब एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप होता है क्या नाम है, मिथाइल, ठीक। अब ये मिथाइल हमारा क्या है, ये मिथाइल हमारा प्रीफिक्स है, क्या है प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा प्रीफिक्स हो गया, अभी हमारा पैरेंट चेन है तो पैरेंट चेन में वर्ड रूट बताओ क्या, पैरेंट चेन में वर्ड रूट 5 कार्बन का, 5 कार्बन के क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। और इसमें हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। हमारा कोई सेकेंडरी सफिक्स है, हमारा सेकेंडरी सफिक्स कोई नहीं है, तो पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो फिर इसको लिखो, लेकिन लिखने के लिए कितने कितने कार्बन में प्रेजेंट है ये लिखना पड़ता है। तो इसका नाम बताओ, सबसे पहले किस कार्बन में प्रेजेंट है, 4 कार्बन, तो 4 मिथाइल, और ये 4 मिथाइल हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स। हम बताए थे सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स को लिखते हैं, अगर है तो है लिखेंगे वर्ड रूट को, प्राइमरी सफिक्स को, प्लस किसको लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को। ये दोनों हमेशा रहेगा, ये रहे या ना रहे, ये रहे या ना रहे कोई ज़रूरी नहीं है, रह भी सकता नहीं भी, लेकिन ये दोनों हमेशा रहेगा। तो देखो हमने प्रीफिक्स को यहाँ पर लिख लिया, प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट ढूंढो, वर्ड रूट कितना है, 5 है तो लिखेंगे पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। अब प्राइमरी सफिक्स ढूंढो तो प्राइमरी से डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन से पहले प्रेजेंट है, 2 से, तो यहाँ लिखेंगे पेंट 2 कामा इन, बाकी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, तो 4 मिथाइल पेंट 2 कामा इन हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 2 कामा इन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक, यहाँ से देखो आगे, ठीक है, हमको लग रहा होगा कि आज साफ साफ दिखाई दे रहा हो, आवाज़ भी सही आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ही लोग पहली बार पढ़े हो हमारे चक्कर में, मतलब ये ढंग से नहीं मिला, अगली बार जब आपके जूनियर पढ़ेंगे तो पूरा एकदम सेटअप रहेगा, अच्छा क्वालिटी का वीडियो, अच्छा क्वालिटी का ऑडियो, अच्छी सोच के शकल भी मिल जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, बस इतना कंप्लीट कर लेंगे। और ये बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड लिखे हुए हैं, मतलब अगर इतना कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कैसे नाम आएगा तो आपको, मतलब 10th में तो बिल्कुल इतना नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, बहुत लोग होते हैं आप खुद से पढ़ लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन जितना मैं यहाँ लिखा हूँ इतना आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताऊँ क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, यही थोड़ा पूरा पूछ लेगा, बहुत सारा पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, हाँ सही ही चल रहा है,
हाँ तो इसको आगे देखते हैं, ठीक है, अच्छे से। ये पूरा हो गया है। अगर इतना नॉमेनक्लेचर लिख लेंगे तो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। कहाँ तक कर लिए थे? शायद ये कर लिए थे लाइन, ये करना है क्या, याद नहीं है, शायद एक मिनट को देख लेते हैं। हाँ हमको लग रहा है यही करना है। चलो इसको देखते हैं। पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे, हम लोग सब सिस्टम से करेंगे। ये हमारा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कार्बन नंबर इधर से गिनेंगे, क्यों? क्योंकि पहले देखेंगे डॉन फंक्शनल ग्रुप, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो देखो ये इधर से पढ़ रहा है, बाकी ये तो कार्बन चेन हो गया। तो ये किस कार्बन पर? 1। यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। बताया था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरीन क्लोरीन। तो यहाँ पे ब्रोमो आ गया। 1 ब्रोमो। पेरेंट चेन में 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच 1 बॉन्ड, तो प्रोपेन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? सिंपल सा नाम है, ये पैरेंट चेन हो गया, इधर से 2 पे है तो क्या लिख देंगे? 2 क्लोरो लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। कितना कार्बन है? 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? ब्यू2। ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एन। समझ में आया? ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। क्या काउंट करेंगे? 4। अच्छा तुम लोगों को लगेगा कि इधर से काउंट कर लें, 1 2। देखो ये यहाँ पे 2 पे आ जा रहा है, तो इधर तो पहले पे आ जा रहा है ना, तो इधर से काउंट करेंगे। और मान लो सेम सेम पे आ जाता तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, बताएंगे कभी इसमें क्वेश्चन आएगा। तो 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो। अब देखो यहाँ से ये कितने आ रहा है? तो 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कामा 3, 3 कामा 3। तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो, ब्रोमो लिखेंगे 3 कामा 3। और ये 2 है तो डाया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई। और फिर लिखेंगे मिथा, ये क्लोरीन है तो डाया क्लोरो। क्या लिखेंगे? डाया क्लोरो, डाया क्लोरो लिखेंगे। फिर इसमें 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिखेंगे ब्यूट। और सबके बीच सिंगल बॉन्ड होती हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 3 कामा 3 डाया क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, अब इधर देखो हमारा ये यहाँ से ऐसे 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 करके पैरेंट चेन हो गया। ठीक है, अब पैरेंट चेन के बाद देखो ये CH3 है। अगर एक ही लाइन बना CH3 और ऐसे 2 लाइन बना तो ये C2H5 है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन होगा, बता रहा हूँ। पैरेंट चेन तो देख लियो इसमें ना, पैरेंट चेन नहीं बनाऊंगा। देखो यहाँ पे कार्बन है, करीना। तो बताओ इस करीना के दिल में कितना भिखोंगा होगा? 2, क्योंकि ऑलरेडी एक इधर बॉन्ड बना चुका है इधर, तो यहाँ पे CH2 हो गया। अब ये करीना है लास्ट में, तो इस करीना के दिल में कितने भिखोंगे? 3। तो यहाँ पे CH3 हो गया। तो CH2 CH3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? C2H5। बताओ ये करीना, करीना के दिल में कितना भिखमंगा? 3। इस करीना के दिल में कितना भिखमंगा? 3। तो CH3 CH3 कितना हो गया? तो ये अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो समझ में आया? अब चलो इसका नाम लिख लेते हैं। देखो 6 कार्बन है, कितना कार्बन? 6। तो 6 कार्बन तो हो गया, तो 6 कार्बन के क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। और सब में सिंगल बॉन्ड क्या लिख देंगे? लेकिन ये हमारा वर्ड रूट प्राइम से, लेकिन अभी हमारा प्रीफिक्स बाकी है। तो देखो ये प्रीफिक्स यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? 2 प्रीफिक्स है, एक मिथाइल एक इथाइल। तो देखो ये क्या है? ये मिथाइल है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। और यहाँ पर क्या है? इथाइल है। तो पहले मिथाइल को लिखेंगे जब प्रीफिक्स 2 आ जाए, कहीं भी प्रीफिक्स 2 3 आ जाए तो प्रीफिक्स में सबसे पहले किसको लिखते हैं? इथाइल को लिखेंगे। मिथाइल को डिपेंड करता है उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ई पहले आता तो ई को पहले लिखेंगे कार्बन नंबर के साथ। तो 4 इथाइल क्या लिखेंगे? 4 इथाइल कामा, और किस पे आता है? 3। और 3 पे 2 है तो लिखेंगे 3 कामा 3। और डाया क्या लिखेंगे? 3 कामा 3 डाया मिथाइल में, मतलब 3 पर ये भी है 3 पर ये भी है और दोनों 2 बार हैं तो डाया मिथाइल। और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेक्सेन। क्या लिखेंगे? हेक्सेन। समझ में आया? क्या लिखेंगे? हेक्सेन। ये यहाँ से हमारा पूरा प्रीफिक्स था। क्या था प्रीफिक्स? इसमें वर्ड रूट, और इसमें सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें क्या सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, आप सब आगे करो। अब आप सब आगे करो इसका, हम जल्दी से बता दे रहे हैं कंप्लीट करके। ठीक है, हाँ ये देखो इसमें 1 2 3 है तो सेम इसका क्या लिखेंगे? ब्रोमो है, क्लोरो है, क्लोरो है। इसका नाम क्या लिखे थे? इसका नाम शायद क्या, चलो ठीक है जो भी लिखा था। देखो ध्यान से, ये क्लोरो है। अब ये क्यों क्वेश्चन लिखा गया? ध्यान से देखो। अब बताओ क्या लिख दें? सबसे पहले क्लोरो लिखे। देखो ये भी क्लोरो है, ब्रोमो है, तो भले ये 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे नहीं देखते कि ये 3 नंबर पे आया, और कि ये ब्रोमीन पहले आया था तो पहले लिख देंगे, क्लोरीन बाद में आया था 3 नंबर पे, ऐसे नहीं। भले ही ये वहाँ पे 1 आया 2 आया, जब प्रीफिक्स लिखने जाएंगे
अगर केवल एक प्रीफिक्स होगा तो ठीक है, दो तरह के प्रीफिक्स होंगे तो उस प्रीफिक्स में सबसे पहले उस प्रीफिक्स को लिखते हैं जिनका अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले आता है, ठीक है, ABCD। तो ब्रोमो है तो ये ब्रोमो कितने पे है, तो 3 कामा लिखते हैं, 3 और ये डाया है तो डाया क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, 3 डाया ब्रोमो। फिर ये 1 है तो यहाँ पे लिखते हैं 1 और ठीक है, यहाँ पे डैश है 1 और ये कितना क्लोरो, तो 1 क्लोरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो हो गया, तो ये पूरा प्रीफिक्स हो गया। और 4 है कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे और सब में सिंगल बॉन्ड होते हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स देखना, जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर बी पहले आता है ABCD पढ़ोगे, सी बाद में आता है। और जिसको ABCD नहीं आता है कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, बिल्कुल हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन वो हमारे फर्स्ट क्लास में आके मिलेगा, ठीक है, वहाँ फर्स्ट क्लास में जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और इधर से इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो काउंटिंग हो गया। अब देखो क्लोरीन को लिखेंगे कि यहाँ पे ब्रोमीन को लिखेंगे, ब्रोमीन को लिखेंगे, भले 3rd नंबर पे आया है लेकिन पहले ब्रोमो को लिखेंगे 3 ब्रोमो, ठीक है, क्या लिखेंगे 1, डाया क्लोरो और 3 है तो लिखेंगे प्रोपेन और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसमें कुछ नहीं है, ये 3 है तो पहले ब्रोमो को लिख दो, तो 1 ब्रोमो लिख दो, क्या लिख दो 1 ब्रोमो, मैं इसका लिख रहा हूँ 1 ब्रोमो और फिर क्या 3 क्लोरो, क्या है 3 क्लोरो और फिर क्या हो जाएगा 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा ये प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, हो गया, बाकी सब हो गया, ठीक है। अब देखो जहाँ, हाँ ये अब नीचे वाला कर लेना, सब बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इसको करो। ये क्वेश्चन मान लो इसे लिखा है, देखो यहाँ पे CH3 क्यों नहीं, क्योंकि इसके आगे ब्रोमीन लगा दिए तो एक कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो कम हो जाता है, CH2 मान लो यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर यहाँ पे है CH और यहाँ पे क्लोरीन और मान लो यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे है OH मान लो। अब देखो, अब इसमें सब है, फंक्शनल ग्रुप भी है। अब इसको काउंट किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है। अब देखो लिखो पहले, ये पहले ब्रोमीन को लिखोगे, ब्रोमीन किस नंबर पे 4 पे, तो 4 ब्रोमो हो गया। फिर क्या लिखोगे 2 क्लोरो हो गया, क्या हो गया 2 क्लोरो हो गया। अब ये हमारा परफिक्स खत्म हो गया, वर्ड रूट आएगा तो वर्ड रूट भी क्या हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन, क्या हो जाएगा ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ रहा तो इस ई को हटा देंगे, क्या लिख देंगे ऑल, क्या लिख देंगे ऑल। और 1 पे है तो इसको ऐसे लिखेंगे ब्यूट N, 1, ऑल, समझ में आया हो। तो इसमें हमारा क्या आ गया, देखो प्रीफिक्स भी आ गया, वर्ड रूट भी आ गया, ये तो रहेगा दोनों, और ये हमारा क्या आ गया सफिक्स भी आ गया, सेकेंडरी, ठीक है। तो चलो अब ये हमारा खत्म हो गया, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये सब पूरा लिखा है कैसे कैसे IPSC नेमिंग। अब IPSC नेमिंग के लिए क्या क्या किया है इसको देखते हैं। देखो एक, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1, 2, अच्छा ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे गैप है, प्रोपाइल है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ लिखा, ये क्या लिखा है, अच्छा सुनो ध्यान से, ये कौन से ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, इसमें से एक हाइड्रोजन कम है तो मिथाइल लेगा, जहाँ भी जैसे देखो एक ऐसे सिंगल बॉन्ड बना है ऐसे करके, यहाँ पे बना है सिंगल ना, तो इसका मतलब यहाँ CH3 है तो बताया था, तो मिथाइल अभी ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा मिथाइल। 2 है इथाइल हो गया, 3 है तो प्रोपाइल हो गया, ठीक है। और ये क्या है आइसो 1, मिथाइल या आइसो प्रोपाइल, ठीक है। ये मत जानो ये आइसो प्रोपाइल क्या होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से इस पे क्या लिखा है बता रहा हूँ, देखो इफ मोर देन 1 सिंपल सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट देन यू डाई ट्राई, क्या है डाई, जैसे लिखते थे तो मान लो यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, तो 2 जगह क्लोरीन है, तो मान लो इधर से काउंट किए 1 2 3 4 पे, तो 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, और कितना क्लोरीन था तो क्या लगाते थे डाया, तो ये करा अगर मोर देन 1 सिंपल एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो डाई ट्राई टेट्राइड करेंगे, आपको बता दिया।
ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट तो बिस्ट रिस्क, ये मत जानो, ये जानने की जरूरत नहीं है। डाई ट्राई टेट्रा विल नॉट और कंसिडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। हाँ, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं देखते, ध्यान से देखो। जैसे मान लो आपको ब्रोमो लिखना है, क्या लिखना है, ब्रोमो, तो ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, और मान लो कहीं ब्रोमो डाया हो गया, मतलब 2 बार है, तो ऐसा मत सोचो कि डी बाद में आता है और क्लोरो लिखना है बाद में, तो इसका डाया ब्रोमो हो जाए। तो अगर ये डाया ब्रोमो आ गया तो इस डाया के हिसाब से इसको पहले नहीं लगेंगे, इसको नहीं कंसीडर करते, बी को ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। तो ये लिखा है डाई ट्राई टेट्रा डज नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लो कहीं 2 बार ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमीन के आगे डाया ब्रोमो लिखोगे तो फिर लगेगा डी तो बाद में अब आएगा, सी पहले आएगा, तो इसको लिख दो, तो कंसीडर नहीं किया जाता है। इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेड फर्स्ट लेटर ऑफ ब्रैकेट विल बी कंसीडर एज ए एयू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आया। आइसोनियोसाइक्लिक, ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसको देख लो, हाँ यहाँ सब एक देखो, अब किसका किसका यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है। एल्केन एल्कीन एल्काइन का क्या किया है, नॉमेनक्लेचर किया है। क्या किया, अब देखो इसमें सारा सिंगल बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड है, इसमें सारा सिंगल बॉन्ड है, तो एन मतलब एल्केन का किया है। अब कैसे किया है, इधर से ये काउंट किया, देखो ये हमारा क्या हो गया, पैरेंट चेन हो गया, क्या हो गया, पैरेंट चेन। अब बी को पहले लिखेंगे तो 2 ब्रोमो हो गया, फिर क्या हो गया, 3 क्लोरो हो गया, और खत्म हो गया परफिक्स हमारा। यहाँ तक क्या था, परफिक्स था, ये वर्ड रूट हो गया इतना, ये क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स, इसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। इसको देखो इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ तक हमारा कार्बन है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे ब्रोमो है और 4 कार्बन, तो ब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, क्या, इसमें भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो कार्बन कहाँ से गिनेंगे, जहाँ से मैक्सिमम कार्बन मिल जाए, 1 2 3 4, यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 मिलेगा, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 मिलेगा, ठीक है। तो देखो काउंट किधर से करेंगे, हाँ जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आए, देखो ध्यान से, अगर तुम इधर से काउंट इसको करोगे, ध्यान से सुनो, पेरेंट चेन किसको लेना है, अगर तुम इसको पेरेंट चेन लोगे तो भी कार्बन कितना आएगा, 5 आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर तुम इधर से लेके जाओगे, मैं इसको बना ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो गया ना, तो 1 2 3 4 5 आ गया, तब भी 5 आ गया। तो देखो इसको काउंट करेंगे कि इसको काउंट करेंगे, रेड वाला, ग्रीन वाला काउंट करेंगे कि रेड वाला काउंट करेंगे, ग्रीन वाला काउंट करेंगे, क्यों, देखो ध्यान से, अगर जब ग्रीन वाला काउंट करोगे, ध्यान से देखो, अब मैं बता दे रहा हूँ, जब ग्रीन वाला काउंट कर लोगे ऐसे ऐसे, जब ग्रीन वाला काउंट करोगे ऐसे 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 ऐसे, तो देखो जो इससे बाहर बना, मतलब ये इसके अंदर ऐसे ऐसे आ जाएगा, तो इसके बाहर कितना सब्स्टिट्यूएंट आया, कितने कार्बन का, केवल 2 कार्बन का, 1 और 2 कार्बन का। और मैं बताया था काउंट उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या आता है, ज़्यादा आता है, ऊपर जाके देखना सब्स्टिट्यूएंट क्या आता है, ज़्यादा आता है। अब ध्यान से देखो, और जब इधर से इसको काउंट कर लोगे, इधर से इसको काउंट कर लोगे, इधर से इधर से इधर से, तो सब्स्टिट्यूएंट केवल 1 आएगा, कितना सब्स्टिट्यूएंट आएगा, 1 सब्स्टिट्यूएंट, मतलब केवल देखो जब इधर से काउंट कर लोगे, इधर से ऐसे ऐसे करके, तो देखो ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा, केवल 1 ही सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर बचा 1, मतलब इस पैरेंट चेन से 1 ही तो ऐसे शाखा निकला हुआ है, यहाँ जाके 2 बटा अलग की बात, लेकिन वहाँ से क्या निकला, 1 निकला है। अब यहाँ से देखो, जब आप इसको ऐसे ले लोगे, इसको 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 इसको, तो देखो एक शाखा यहाँ निकला है, एक शाखा यहाँ निकला है, तो क्या आ गया, ब्रांच आ गया। तो जहाँ उधर से काउंट करेंगे जिधर से मैक्सिमम ब्रांच आए, साइड ब्रांच आए, ठीक है, क्या है, साइड ब्रांच आए, तो उधर से उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो उधर से काउंट किया। अब जब काउंट कर लोगे कि इधर से नंबरिंग जाएगा, तो पूरा ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखना एल्कोहल का कैसे करते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये परफिक्स में लिखा जाएगा, पहले ब्रोमो को लिखेंगे तो 1 पे प्रेजेंट था, 1 हो गया, 3 पे प्रेजेंट है, किस पे प्रेजेंट, 3 पे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 क्लोरो हो गया, 4 कार्बन तो ब्यूट लिख देंगे, एन लिख देंगे, और 2 पे प्रेजेंट तो 2 ऑल लिख देंगे, ठीक है। तो वो उधर भी उतना मैं आपको बता दिया, इधर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो मैं हाइब्रिडाइजेशन बताया प्राइमरी से, बताओ ये कौन सा कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन से सेकेंडरी कार्बन, ये कौन सा, देखो टर्सरी कार्बन, ये भी कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री है, ये भी 3, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी कार्बन है। समझा, ये सब जानना जरूरी है, हाइब्रिडाइजेशन भी जानना जरूरी है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं, ओके। ये सब पढ़ोगे, ये सब आ जाएगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द 2 इथाइल ब्यूटेन, देखो अच्छा हाँ, जब आपको ये फार्मूला दे देगा तो आप ऐसे बना लोगे, क्या करोगे, बना लोगे,
लेकिन अगर ऐसे नाम दे दिया तो नाम से कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो नाम से कैसे बनाते हैं। आपको दे दिया कि जैसे ये ब्यूटेनॉल दिया है, ब्यूट के कामा 2 आर, तो अगर आपको ब्यूट कामा 2 और ये ऐसे दिया है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, फार्मूला दिया है, तो आपको फार्मूले से नाम लिखना, और नाम दे दिया तो फार्मूला बनाना, तो कैसे बनाओगे इसको ध्यान से देखो। एक ही मैं बताऊंगा, बाकी वहाँ से आपको खुद बनाना है, क्या करना, खुद बनाना है, ठीक है। देखो कैसे बनाना है, लिख दिया रहेगा ब्यू, क्या लिखा रहेगा, देखो यहाँ से लिखा रहेगा ब्यूट एन कामा 2 आर। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जब भी आपको कोई फार्मूला बनाना है, ये दे दिया अब इससे फार्मूला बनाओ, क्या बनाना है, एक ही ट्रिक याद करना, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड रूट को, तो ब्यूट लिखो, ऐसे कार्बन कार्बन लिखो, और सिंगल बॉन्ड सब में लगा दो, अभी फिलहाल के सिंगल बॉन्ड जितना रहेगा, ब्यूट का मतलब क्या था, 4 कार्बन, सबसे पहले 4 कार्बन लिखो, सिंगल बॉन्ड हुआ। अब इसका सफिक्स देखो तो एन है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब देखो ये 2 है, तो इसका मतलब इधर से चाहे चलो चाहे इधर से, तो 2 पोजीशन पे क्या लगाना, ऑल का मतलब क्या लगाना, OH। अब इस सब कार्बन को हाइड्रोजन से क्या करो, बैलेंस कर दो, क्या कर दो, बैलेंस कर दो, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो यही ये फार्मूला है इसका, समझ में आया, क्या है ये, इसका ये फार्मूला है। फिर से देखो, सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं, किसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, फिर उसके पहले किसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, समझ में आया, और उसके बाद किसको लिखते हैं, परफिक्स को लिखते हैं, सबसे लास्ट, सबसे पहले किसको लिखते हैं, वर्ड रूट को, ध्यान से देखो वर्ड रूट को, दूसरा किससे लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स को, किससे लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, तीसरा किसके लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स को, किसको लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को, और चौथा किसको लिखते हैं, चौथा लिखते हैं प्रीफिक्स को, किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स को, ठीक है, समझ में आया। इस पेन में पता है जादू है, देखो एक ही तरफ से लिखते हैं, तो देखो मैं दोनों हाथ यहाँ एक तरफ से लिखेंगे ना, तो ये ग्रीन चला जाता है, और फिर इसी से लिखेंगे तो क्या चला जाता है, ब्लैक, बदलते नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखेंगे ये ऐसे हो जाएगा, और फिर अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो रेड हो गया, रेड हो गया, देखो ये ग्रीन हो गया, देखो फिर क्या हो गया, रेड हो गया, तो जादू है जादू, ठीक है। सूरज भैया को जादू आने लगा, सूरज भैया जादूगर हो गए, हाँ लखन, लखन राम लखन भाई साहब हमारे। चलो तो ये सब कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। चलो यहाँ बस आप सबको देखो फंक्शनल ग्रुप लगाया है, ठीक है। अब आपको पढ़ाना है, नॉमेनक्लेचर कर लेना है। अब आगे चलते हैं और नॉमेनक्लेचर देखते हैं किसका किसका है, ठीक है। तो IPSC नॉमिन टर्मिनेटेड फंक्शनल ग्रुप आप होता है, ये सब टर्मिनेट कर दें, जहाँ लगते हैं वहाँ ख़त्म हो जाता है, लास्ट ही ये रहते हैं, ठीक है, लास्ट ही ये रहते हैं। एक बार कंप्लीट देख लो, देखो ये पूरे हो गए, फिर ऊपर देख लो ये पूरा हो गया, ठीक है। कार्बोजाइलिक एसिड, देखो इसको, इसका क्या लिखते हैं, वही एसिड लिखते हैं या कार्बोजाइलिक एसिड लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया, इतना टफ नहीं है ये, क्या लिखना है, ये सब पढ़ोगे तो ये पूरा कर लोगे, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे मतलब यहाँ तक, ठीक है। और 2 बार इसमें होगा, तो एक बार 1 पे आएगा ये, और 1 पे आ जाएगा कार्बन, मतलब यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 पे जाएगा, तो 1,4, और 2 बार COOH 2 बार है, एक बार नीचे भी COOH, एक बार ऊपर भी, तो डाइओइक एसिड आएगा, पढ़ोगे मतलब आ जाएगा जितना मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और इधर देख लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है। क्लोराइड जिसका जिसका होता है, तो बस आपको ना ये पहचानना आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप किसका, COOH, ये सब पूछता है, ठीक है। और हाँ हो गया, इसी में ये आपको नहीं पढ़ना है, अगर बना देख लेना कैसे है, लेकिन ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ना, तो हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जिसको इस चैप्टर देखो, मैं 1 घंटे कुछ मिनट का एक चैप्टर बनाया था, जिसमें मैं अपने नोट से बताया था चौथे चैप्टर में। अगर वो प्रॉब्लम है, मतलब अगर आवाज़ सही आ रही है, हमको तो नहीं लग रहा है सही आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं मैं दोबारा वीडियो बना के चैप्टर का अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।